नमस्कार, गुड मॉर्निंग। मैं हूं आपके साथ आशा झा। अब वो खबरें बुलेटिन में जो दिन भर आज हेडलाइंस में रहने वाली हैं, वो खबरें जो आपको अखबार में कहीं नहीं मिलेंगी। नई सुबह नई खबर के साथ शुरू करते हैं फटाफट खबरों का फटाफट बुलेटिन मॉर्निंग सुपरफास्ट। किसानों के आंदोलन का आज 41वां दिन। लगातार हो रही बारिश और ठंड में भी कमजोर नहीं पड़े हौसले। कल हुई सरकार और किसानों के बीच बैठक में नहीं निकला कोई भी नतीजा। विज्ञान भवन में तकरीबन 4 घंटे तक चली बैठक। किसान कानून वापसी की मांग पर लगातार अड़े हुए हैं। कल भी यही मांग सामने रखी गई। एमएसपी को कानूनी रूप देने के मुद्दे पर भी सहमति नहीं बन पाई। अगली बैठक अब 8 जनवरी को होगी। किसान संगठनों ने यह साफ किया कि सरकार पहले तीनों कानूनों को वापस ले, एमएसपी पर बाद में बात करेंगे। किसान नेता राकेश टिकैत ने साफ किया, अगर कानून की वापसी नहीं तो घर वापसी भी नहीं होगी। किसान नेताओं ने साफ किया, अगर बात नहीं बनी तो हम लंबी लड़ाई के लिए भी तैयार हैं। 26 जनवरी के दिन बड़ी रैली करेंगे। किसान नेता दर्शन पाल ने कहा, अगर अगली बातचीत में हल नहीं निकलता तो 6 जनवरी को पेरिफेरल एक्सप्रेसवे पर ट्रैक्टर मार्च निकाला जाएगा। बैठक के बाद कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा, सरकार के 2 नए कानूनों और एक संशोधन पर चर्चा हुई। कृषि मंत्री ने साफ किया, सरकार क्लॉज के अनुसार चर्चा करना चाहती है। इस पर काफी देर तक बातचीत हुई। थोड़ी बहुत एमएसपी पर भी बात हुई। नरेंद्र तोमर ने कहा, फिलहाल कोई हल नहीं निकला है, लेकिन अगली बैठक में उम्मीद है कि समाधान जरूर निकल आएगा। इस बैठक के दौरान सरकार ने किसानों के लिए खाने की व्यवस्था की थी, लेकिन किसानों ने सरकार का खाना खाने से मना कर दिया। किसान नेताओं ने अलग बैठक कर खाना खाया, क्योंकि पिछली बार मंत्रियों के साथ कुछ किसानों की सामने आई तस्वीरों से गलत धारणा बनी थी। सरकार और किसानों के बीच वार्ता फेल होने के बाद योगी सरकार चौकन्नी हो गई है। पश्चिमी यूपी में तैनात किए गए अधिकारी। योगी सरकार ने 17 जिलों में ग्राउंड जीरो पर सीनियर अधिकारियों को तैनात किया है, जिससे कि किसी भी तरह की अनहोनी को रोका जा सके। अगले आदेश तक सभी अधिकारियों को संबंधित जिलों में कैंप करके लगातार रहना होगा। इसकी जिम्मेदारी कानून व्यवस्था बनाए रखने की होगी। खासतौर पर मेरठ जोन और बरेली जोन के सभी जिले में डीआईजी से लेकर एडीजी स्तर तक के अधिकारियों को भेजा गया है। पंजाब के पूर्व और मौजूदा छात्रों ने भारत के मुख्य न्यायाधीश को लिखा पत्र। किसानों पर लाठीचार्ज करने को लेकर जांच की मांग उठाई। साथ ही छात्रों ने दिल्ली और हरियाणा पुलिस के खिलाफ मामला दर्ज करवाने की भी मांग की। आज प्रधानमंत्री मोदी कोच्चि मंगलुरु प्राकृतिक गैस पाइपलाइन का उद्घाटन करेंगे। सुबह 11 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हिस्सा लेंगे। 450 किलोमीटर लंबी कोच्चि मंगलुरु प्राकृतिक गैस पाइपलाइन एक राष्ट्र एक गैस ग्रिड के निर्माण की दिशा में एक मील का पत्थर साबित होगा। इस मौके पर केंद्र पेट्रोलियम गैस मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के साथ कर्नाटक के मुख्यमंत्री येदियुरप्पा भी मौजूद रहने वाले हैं। इस परियोजना के जरिए आम लोगों के घरों में सस्ती घरेलू गैस उपलब्ध हो पाएगी और इससे लोगों को सीधा फायदा पहुंचेगा। इस पाइपलाइन की परिवहन क्षमता 12 मिलियन मीट्रिक मानक क्यूबिक मीटर प्रतिदिन बताई जा रही है। इस गैस पाइपलाइन परियोजना की कुल लागत तकरीबन 3000 करोड़ रुपए थी, जिससे 12 लाख से ज्यादा मानव दिवसीय रोजगार पैदा हुए। गुजरात के अहमदाबाद में आज आरएसएस की एक महत्वपूर्ण बैठक होने वाली है। ये समन्वय बैठक होगी, जिसमें संघ के सभी सहायक संगठन प्रमुख हिस्सा लेंगे। बैठक में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और संगठन महासचिव बीएल संतोष भी शामिल होंगे, जो आरएसएस चीफ मोहन भागवत से चर्चा करेंगे।
इस दौरान कृषि कानूनों को लेकर किसानों के आंदोलन पर भी बैठक में चर्चा होने की पूरी उम्मीद है। आरएसएस के 200 से ज्यादा पदाधिकारी भी 3 दिनों की बैठक में मौजूद रहेंगे। केंद्र सरकार के कार्यक्रम और नीतियों पर इसमें चर्चा हो सकती है। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट आज अपना फैसला सुनाने वाला है। जस्टिस खानविलकर की अध्यक्षता वाली बेंच सुबह 10:30 बजे इस पर अपना फैसला सुनाएगी। इस परियोजना के तहत नए संसद भवन समेत सरकारी इमारतों का निर्माण होना है। इस पर फिलहाल कोर्ट ने रोक लगा रखी है। प्रधानमंत्री मोदी ने दिसंबर में ही नए संसद भवन का शिलान्यास किया था। अक्टूबर 2022 तक नए भवन का निर्माण पूरा करने की तैयारी है। नए संसद भवन में लोकसभा का आकार मौजूदा संसद भवन से 3 गुना ज्यादा होगा। राज्यसभा का भी आकार बड़ा होगा। उत्तर भारत के अधिकतर राज्यों में कड़ाके की ठंड के बीच बारिश का सिलसिला बदस्तूर जारी है। दिल्ली में कल दोपहर के बाद फिर से बारिश हुई। दिल्ली में आज भी 2 से 3 घंटे बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग के मुताबिक बारिश के बाद शीतलहर का असर बढ़ता हुआ दिखेगा। मौसम विभाग के मुताबिक 7 जनवरी के बाद दिल्ली के तापमान में गिरावट आने के साथ ठंड में भी इजाफा होगा। पूरी दिल्ली, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के कुछ इलाकों में मध्यम से तेज बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। वहीं मौसम विभाग ने हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश होने की आशंका भी जाहिर की है। साथ ही पूरे उत्तर भारत में आज तक बारिश जारी रहने का अनुमान मौसम विभाग ने जताया है। कोरोना वैक्सीनेशन को लेकर उत्तर प्रदेश में 1500 जगहों पर आज से ड्राई रन शुरू हो जाएगा। सभी शामिल संसाधनों का इस्तेमाल किया जाएगा। हर जिले में 6 स्थान चयनित किए गए हैं। इनमें से 3 ग्रामीण और 3 शहरी इलाके शामिल हैं। पिछली बार ड्राई रन 6 जगहों पर हुआ था। देश में कोरोना की रफ्तार धीमी हो चुकी है। 24 घंटे में सामने आए 16,504 नए केस। इनमें 214 लोगों की मौत भी हुई है। दिल्ली में कोरोना आया काबू में। एक दिन में सामने आए 384 नए केस, 12 लोगों की मौत। आंकड़ा 6,27,000 के पार पहुंचा। महाराष्ट्र में भी कोरोना की रफ्तार तेज है। 24 घंटे में 2,765 नए मामलों की पुष्टि हुई है। 29 की मौत हुई है। 19,47,000 के पार मरीजों की संख्या। यूपी में कोरोना पर लगाम लगती दिखाई पड़ी है। एक दिन में कोरोना के 714 केसेस सामने आए। 10 लोगों की मौत भी हुई है। 15,88,000 के पार हुए मरीज। अब देश पर कोरोना के बाद बर्ड फ्लू का खतरा मंडरा रहा है। हिमाचल, मध्य प्रदेश और केरल में बर्ड फ्लू की पुष्टि हुई। राजस्थान और गुजरात में पक्षियों की मौत के बाद प्रशासन अलर्ट पर है। हिमाचल में 1700 और मध्य प्रदेश में 300 से ज्यादा पक्षियों की मौत। वहीं राजस्थान में 250 और गुजरात में 50 से ज्यादा पक्षियों की मौत हो चुकी है। इंदौर में अब तक 154 कौवों की मौत हुई है। 26 दिसंबर को 30 कौवों के सैंपल जांच के लिए भोपाल भेजे गए थे। इनकी जांच में H5N8 एवियन इन्फ्लुएंजा वायरस की पुष्टि की गई थी। ये बर्ड फ्लू का एक टाइप तो है, लेकिन घातक नहीं है। इसका असर पंछियों तक ही सीमित है। ये मनुष्य में नहीं फैलता। फिलहाल सभी इलाकों में अलर्ट रहने के आदेश जारी कर दिए गए हैं। हालात पर भी पैनी नजर बनाए रखने के लिए कंट्रोल रूम्स बनाए गए हैं। कानपुर बार एसोसिएशन के तत्वावधान में कल बार के नवनिर्मित हॉल में 4 दिवसीय शतरंज प्रतियोगिता का आयोजन हुआ। इस शतरंज प्रतियोगिता का शुभारंभ मुख्य अतिथि जज विकार अहमद ने किया। यह प्रतियोगिता 4 से 8 जनवरी तक चलेगी। इस प्रतियोगिता में कुल 100 वकील हिस्सा ले रहे हैं। विजयी प्रतिभागियों को 8 जनवरी को पुरस्कृत किया जाएगा।
बार एसोसिएशन के महामंत्री राकेश तिवारी और संयुक्त मंत्री लाइब्रेरी यशो शुक्ला ने बताया, वकीलों में खेलों के प्रति रुचि बढ़ाने के उद्देश्य से इस प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है। की अति व्यस्ततम कार्यशैली के दबाव से बाहर निकलते हुए इंडोर खेलों के प्रति रुझान को बढ़ावा देने के उद्देश्य से आयोजन किया गया। इस प्रतियोगिता में कुल 100 प्रतिभागियों ने प्रतिभाग किया। देश की पहली स्पोर्ट्स कार डीसी अवंती स्कैम केस में बड़ा खुलासा, 100 करोड़ के घोटाले का मामला आया सामने। पुलिस के मुताबिक एक ही इंजन और चेसिस नंबर की गाड़ी कई लोगों को बेची गई और गाड़ी का एक से अधिकतर रजिस्ट्रेशन भी हुआ है। पुलिस अब इस मामले में दिलीप छाबड़िया के बेटे की भी तलाश कर रही है। मुंबई के मलाड इलाके में एक प्रेमी ने प्रेमिका को पहले गोली मार दी, फिर खुद को भी गोली मारकर आत्महत्या कर ली। गोली लगने के चलते मौके पर दोनों की ही मौत हो गई। लड़की की उम्र 22 साल तो लड़के की 25 साल बताई जा रही है। ये घटना तकरीबन सुबह 9 बजे के आसपास की है। प्रेमी ने ऐसा कदम क्यों उठाया, पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। रेप और हत्या के बाद रांची में माहौल गर्म है। भीड़ ने झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के काफिले को जबरन रोक दिया। दुष्कर्म के बाद युवती की हत्या के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे कुछ लोग। किशोरगंज में मुख्यमंत्री के काफिले को रोकने की कोशिश की गई। काफिले को एस्कॉर्ट कर रहे इंस्पेक्टर नवल किशोर सिंह गंभीर रूप से जख्मी भी हो गए। अस्पताल में उनका इलाज चल रहा है। टीम इंडिया के साथ ऑस्ट्रेलिया में बुरा बर्ताव सामने आया है। भारतीय खिलाड़ी बोले, फैंस स्टेडियम जाएं और हम क्वारंटीन रहें। ये जू में जानवरों जैसा सलूक है। सिडनी टेस्ट से पहले ऑस्ट्रेलियाई टीम को बड़ा झटका लगा है। टीम के स्टार गेंदबाज जेम्स पैटिंसन चोटिल हो गए हैं। ऑस्ट्रेलिया से बीसीसीआई नाराज। सीरीज में 3 ही टेस्ट खेलने का सोच रहा बोर्ड। सिडनी टेस्ट दौरे का आखिरी मैच हो सकता है। ऑस्ट्रेलिया स्पिनर लियोन बोले, रोहित शर्मा वर्ल्ड क्लास प्लेयर है, वो हमारे लिए गेंदबाजों के लिए एक मुश्किल चुनौती है। मेसी के नाम एक और रिकॉर्ड सामने आया है। बार्सिलोना के लिए ला लीगा में 5 मैच खेला मेसी ने और ऐसा करने वाले पहले नॉन स्पेनिश प्लेयर बन चुके हैं। ऑडी A4 फेसलिफ्ट आज लॉन्च की जाएगी। अपडेट वर्जन की कीमत 50 लाख रुपए के आसपास हो सकती है। अब छोटे गैस सिलेंडर्स के लिए एड्रेस प्रूफ देना जरूरी नहीं होगा। सिर्फ पहचान पत्र दिखाकर खरीदा जा सकता है सिलेंडर। दिल्ली एयरपोर्ट से फ्लाइट पकड़ने के लिए लगेगा अतिरिक्त चार्ज। 1 फरवरी से अतिरिक्त चार्ज लगाने को दी गई मंजूरी। सैमसंग अगले हफ्ते ला रहा है साल का पहला बजट फोन गैलेक्सी MO2S, कीमत 10,000 से कम। इंतजार अब हुआ खत्म। भारत में 26 जनवरी को लॉन्च होगा मेड इन इंडिया गेम फॉर जीत। दमदार ट्रेलर के साथ रिलीज हुआ। एक्शन थ्रिलर वेब सीरीज के साथ डिजिटल वर्ल्ड में डेब्यू करेंगे रोहित शेट्टी। रोहित फिलहाल अपनी फिल्म सर्कस को लेकर व्यस्त हैं। अपकमिंग एक्शन कॉमेडी फिल्म बच्चन पांडे की शूटिंग के लिए अक्षय और कृति पूरी टीम समेत जैसलमेर पहुंचे। एक्स बिग बॉस कंटेस्टेंट देवलीना भट्टाचार्य ने जैस्मीन को लेकर किया ट्वीट। कहा, घमंड चकनाचूर होने में देर नहीं लगती मिस भसीन। कंगना रनौत ने दीपिका पादुकोण और तापसी पन्नू पर कसा तंज बताया आतंकी। साथ ही कई सेलेब्स को फिल्मी मस्खरा कहा। पाकिस्तान में मंदिर पर हमले के मामले में 8 पुलिस अधिकारी सस्पेंड हो गए हैं। 100 से ज्यादा लोग किए जा चुके हैं गिरफ्तार। बलूचिस्तान में 11 मजदूरों की गोली मारकर हत्या। पाक प्रधानमंत्री इमरान खान ने की निंदा। सभी अल्पसंख्यक शिया हजारा समुदाय के थे। बलूचिस्तान के माछ इलाके में अल्पसंख्यक शिया हजारा समुदाय की गोली मारकर हत्या। 6 की मौके पर ही मौत, जबकि 5 लोगों ने अस्पताल में दम तोड़ दिया।
मुंबई हमले का मास्टरमाइंड लश्कर आतंकी जकीउर रहमान लखवी पाकिस्तान में गिरफ्तार। आतंकियों को वित्तीय सहायता देने के आरोप में हुई कार्रवाई। दुनिया भर में पिछले 24 घंटे में आए 5 लाख से ज्यादा नए मामले। अब तक 6 करोड़ लोग कोरोना से हो चुके हैं रिकवर। दुनिया भर में कोरोना के बढ़ते मामले अभी भी चिंता का सबब बने हुए हैं। आंकड़ा 8,54,00,000 तक पहुंच गया है। दुनिया भर में कोरोना से मरने वालों की तादाद 18,50,000 हुई। कोरोना से सबसे ज्यादा प्रभावित देशों की लिस्ट में अमेरिका टॉप पर है। अमेरिका में पिछले 24 घंटे में 1,94,000 से ज्यादा नए केस सामने आए हैं। 1,387 लोगों ने कोरोना से अपनी जान गंवा दी। कोरोना से तीसरा सबसे ज्यादा प्रभावित देश है ब्राजील। पिछले 24 घंटे में 17,000 नए मामले दर्ज किए गए।